Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 10th home science class, and today I am going to start chapter number 2, investment of savings. तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपका जो फर्स्ट चैप्टर था फैमिली बजट, इसके बाद अब ये सेकंड चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स। तो थोड़ा बहुत तो सेविंग्स के बारे में आप सब जानते होंगे कि व्हाट इज़ सेविंग। सेविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द फैमिली बजट। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ केप्ड फॉर फ्यूचर यूज़। ये एक ऐसा पार्ट होता है आपके इनकम का जो आप रखते हो फ्यूचर यूज़ के लिए, कि फ्यूचर में कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो ये आपके काम आ सके, जिसे हम बचत कहते हैं कि थोड़े से पैसे हम बचा के रखते हैं। चिल्ड्रन सेव मनी फॉर अ हॉलीडे। बच्चे कुछ पैसे बचाते हैं अपने हॉलीडेज़ के लिए। अडल्ट सेव पार्ट्स ऑफ देयर सैलरी फॉर फ्यूचर यूज़। और बड़े अपने आगे की ज़रूरत के लिए कुछ पैसे बचा करके रखते हैं। अ मैन पुट्स मनी फॉर ओल्ड एज। और लोग अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर कोई किसी न किसी रूप में सेविंग करता है। सम पीपल सेव विद एन ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड। कुछ लोग कुछ भविष्य में प्लानिंग करे होते हैं, उसके लिए सोच के सेविंग करते हैं। सेविंग फॉर सेविंग सेक इज़ futile. Saving does not mean we must deprive ourselves for a present need and put aside for an unknown future. Such saving amounts to miserliness, putting aside money in a steel almirah or putting it buried in the earth in the form of gold or silver is also not a saving. तो ये सारी चीज़ें सेविंग नहीं है कि आपने अपनी ज़मीन में कुछ सोना गाड़ के रख दिया या पैसे उठा के अलमारी में रख दिया। तो ये सब इन चीज़ों को आप सेविंग नहीं कह सकते। इट इन्हेंसेस द मोटिव, देयरफॉर एवरी शॉर्ट ऑफ सेविंग शुड हैव डेफिनिट ऑब्जेक्टिव इन द माइंड ऑफ सेवर। तो आप जो भी बचत करो, आपके दिमाग में उस बचत का एक रीज़न हो, एक कारण हो, दैट इज़ सेविंग। It enhances the motivation to achieve the proposed targets or satisfying the long due needs of the family. और इससे क्या होता है कि आपको अपना टारगेट पूरा करने में बहुत हेल्प मिलती है। The objectives of saving should be clear to the saver so that saving fits into the family's needs and becomes a regular feature. Money saved should be deposited in the bank so that it may earn interest and in turn produce more money. बैंक्स में आप सेविंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप थोड़े पैसे बढ़ के आपकी सेविंग आपको वापस मिलेगी। एम्स ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स के एम्स क्या क्या हैं? इन इकोनॉमिक्स वी कॉल दैट पार्ट ऑफ इनकम एज सेविंग्स विच इज़ इन्वेस्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रोडक्टिव purpose, but a householder makes saving not so much as to produce further wealth but to consume that one has saved in future. Today's income may be sufficient for today's need, but the future may bring increased need or decreased income or both. अभी जो आप कमा रहे हो वो आपके अभी के लिए तो सफिशिएंट है, बट फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। या तो आपकी ज़रूरतें पड़ सकती है या तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो सकता है। सेविंग इनेबल वन टू फेस द फ्यूचर बोल्डली। और आपके पास अगर सेविंग है तो उस फ्यूचर में जो भी आपकी जो भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको अपनी उस सेविंग से हेल्प मिल सकती है। तो द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ सेविंग इन अ फैमिली। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान सेविंग करता है। सबसे पहला पॉइंट है रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, कि आप जब सर्विस से रिटायर हो जाओ तब आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद हो जाता है तब आपकी सेविंग्स आपके लिए काम आती हैं। नंबर 2 ओल्ड एज। आप ओल्ड एज में जी रहे हो, आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब आपकी जो सेविंग है वो आपके काम आएगी। अदर फाइनेंशियल इमरजेंसीज। कभी कुछ ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद है, अभी आप नहीं कर सकते हो काम, कोई ऐसी एक्सीडेंट आपके साथ हो गई है, तो आपकी ये सेविंग काम आती है। इंक्रीज एक्सपेंडिचर, कि आप ऐसे टाइम से गुजर रहे हो कि जहाँ पे ऐसे कभी कभी घरों में कुछ ऐसा फंक्शन हो गया, कुछ शादी ब्याह का माहौल पड़ गया, किसी की सेरेमनी कुछ भी, तो अचानक से जब कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं, यही सेविंग आपके काम आती है। चिल्ड्रन एंड फैमिली नीड्स इन द फ्यूचर। कभी कुछ ज़रूरत हो गई, फैमिली पर्सन कभी कोई बीमारी या फिर कुछ भी,
और ज़रूरत कुछ ऐसी है कि आपको उस चीज़ को पूरी करनी है, तब आपका ये बजट आपके काम आएगा। मिसलेनियस नीड्स ऑफ द फैमिली, अब ये क्या है? द नीड टू इन्वेस्ट मनी एट एन अपॉर्चुन मोमेंट इन द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड। कुछ ज़रूरतें फैमिली की अलग से भी है कि अपना घर, अपनी गाड़ी, ये सब चीज़ें, तो ये भी है। द नीड टू इन्वेस्ट मनी इन सम बिज़नेस, की कुछ बिज़नेस आइडियाज़ अगर आपके दिमाग में हैं, उसको शुरू करने के लिए भी आपको कुछ मनी की ज़रूरत है, तो कुछ आप यहाँ इसके लिए भी कुछ आपका बजट काम आता है। द नीड्स टू एक्वायर ड्यूरेबल गुड्स सच एज AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को आप डेली के खर्चे से नहीं निकाल सकते, इनको बाय करने पर का पैसा। The need to acquire prestige and power of oneself and the family. National need for accumulation of capital. The householders in a country deposit their savings in the bank, which make these savings available to entrepreneurs for the purpose of investment in capital goods and consumer goods to enhance production. The individual savings of the families have thus an important bearing on the working capital of the nation at large and increase the national income. With these aims in view, every householder should save money regularly. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सबको सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो सेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो द अमाउंट ऑफ सेविंग बाय अ हाउस होल्ड डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। कौन कौन से 2 थिंग्स हैं? नंबर 1, पावर टू सेव, विल टू सेव, कि आपके पास पहली बात तो पावर हो कि आप सेव कर सको, फिर आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति हो कि आप सेव कर सको। द पावर टू सेव डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली इन रिलेशन टू एक्सपेंडिचर, कि आप खर्चों को भी देखो, हर चीज़ को देखो, उसके बाद भी आप सेव कर सको। द हायर द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली, द ग्रेटर इज़ द पावर टू सेव. Though the power to save is an indispensable condition for saving, yet saving would not be possible unless the power to save is accompanied by willingness to save. कि अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप सेविंग भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फैमिली इज़ वेरी रिच, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अमीर है, इट हैज़ पावर टू सेव, ये सेव कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर है। बट इफ़ नो फैमिली मेम्बर हैज़ विलिंगनेस टू सेव, सेविंग वुड नॉट अकर, कि कोई फैमिली मेम्बर इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है कि हम सेव करें, तो सेविंग नहीं हो सकती। मेथड्स ऑफ सेविंग, नाउ वॉट एवर इज सेव्ड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन अ बैंक फ्रॉम वेयर द फैमिली इज़ एबल टू ड्रॉ मनी व्हेन इट नीड्स इट, कि आप अपनी सेविंग ऐसे बैंक में करो कि अगर ज़रूरत पड़े तो कोई फैमिली मेम्बर जाके वहाँ से आसानी से पैसों को निकाल सके। व्हेन द फैमिली नीड इट मस्ट बी रेडी एट हैंड, कि आपकी ज़रूरत में वो तुरंत आपके हाथ में हो। द मनी दैट इज़ डिपॉजिट इन अ बैंक और अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अर्निंग मनी. It means the money must be deposited in a bank which allows the family the maximum interest, कि जहाँ से आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले आप वहाँ पे अपने पैसे को जमा करिए। अब क्या है कि thus the family, when a family deposits money in banking institution, it should keep the following 3 questions in mind, कि आप जिस बैंक में पैसे जमा करो तो आपके दिमाग में अब 3 चीज़ें होनी चाहिए। इज़ द मनी सेफ़, क्या पैसे सेफ हैं, सुरक्षित हैं? कैन द मनी बी रेडी एट हैंड, क्या ज़रूरत पे ये पैसे तुरंत मेरे हाथ में होंगे? विल द मनी डिपॉजिट ब्रिंग इन एडिशनल मनी फॉर द डिपॉजिटर, क्या आप जो भी पैसे आपने जमा किए हैं वो पैसे आपको बढ़ के मिलेंगे, कितने बढ़ के मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ सम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अब कुछ हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कि जहाँ पे आप पैसों को जमा कर सकते हो। सबसे पहले एनी कॉमर्शियल बैंक, किसी भी कॉमर्शियल बैंक में आप पैसे जमा कर सकते हो। सेकंड इज़ पोस्ट ऑफिस, आप पैसों को पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हो। इंश्योरेंस स्कीम, कोई भी इंश्योरेंस की स्कीम हो वहाँ पे आप देख सकते हो। प्रोविडेंट फंड स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, चीट फंड स्कीम,
इंदिरा विकास पात्र एंड किसान विकास पात्र। तो ये कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो आपके पैसे को सुरक्षित रखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है बैंक। A bank is a commercial institution. It receives deposits for savings, current and fixed deposit. It gives commercial, personal, mortgage और other type of loans. कुछ loans भी देते हैं ये. It also performs other functions such as providing lockers, issuing letter of credit, the travelers, checks and the like. It allows interest on deposits and lend money on interest. आपको उधार पे पैसे भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्कीम होती है बैंक में। पहला है आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड तीसरा है आपका करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट, दिस स्कीम इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉमन फैमिलीज। एन अकाउंट इज़ ओपनड फॉर एन इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ ₹500 only and then savings can be deposited in the savings, कि उसके बाद आप कोई भी सेविंग जितनी भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें धीरे धीरे जमा करते रहो। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इन दिस अकाउंट मनी इज एक्सेप्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम वेरिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ ईयर टू 10 years, कि कुछ टाइम लिमिट के लिए आप अपने पैसे जमा करते हो, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट, इट इज़ एन अकाउंट सुटेबल फॉर बिजनेस मैन। The minimum balance to the maintain in a current account is higher than any other account. The depositor can draw money without a check and can make any number of withdrawals in a week. The rate of interest allows very much less on current account than on any other account. Facilities of using checkbooks, अगर आपके पास checkbooks है तो उनकी क्या facilities है? A bank issues a checkbook to the depositor who keeps ₹3,000 at the time all the time in the bank, कि अगर आपके बैंक में 3,000 रुपये हैं, हमेशा ही इतना मेंटेन है, तो बैंक एक चेकबुक प्रोवाइड करती है। अ डिपॉजिटर कैन विदड्रॉ मनी थ्रू अ चेक विच इज़ एन ऑर्डर टू द बैंक टू मेक पेमेंट एज डिजायर्ड बाय द डिपॉजिटर। अ चेक कैन बी द फॉलोइंग काइंड्स: बेयरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस्ड चेक। फिर आपका besides these 3 types of check, a bank gives the facility of gift checks and traveler's check. Generally gift checks of denominations of ₹50, 100, 500, 5,000 are issued to be paid a person on its birthday or marriage or some auspicious ceremony. Traveler checks of denominations of ₹50 to ₹1,000 are issued to the depositor for payment in a travel. These checks are accepted at any other place or can be chased by bankers. तो ये तो बैंक में आप कैसे सेविंग कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस है, इंश्योरेंस स्कीम है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, एन्जॉय द चैप्टर। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।